हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। उसके लिए लगने वाली मेजरमेंट्स, इन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए हम अभी ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर लाइन ड्रॉ करना है। शोल्डर हमारा 12 इंचेस है तो उसका हाफ होगा 6 प्लस हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए 6.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। आर्म होल 7 इंचेस तो 7.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए एपेक्स पॉइंट 9.5 इंचेस पर है तो 10 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। 14 इंच वेस्ट लेंथ तो 14.5 और 20.5 इंचेस पर सीट लेंथ। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे मेजरमेंट्स डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेना है 6.5 इंचेस पर और आर्म होल का शेप देना है। नेक विड्थ हमारा 3 इंचेस है और फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंचेस तो 6.5 इंचेस पर मार्किंग करना है और यहाँ पे नेक का शेप देना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके नेक शेप देना है हमें। और अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। चेस्ट हमारा 36 है तो 1/4 ऑफ चेस्ट 9 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस सिलाई मार्जिन रख लेना है। फुल बस्ट हमारा 37 है तो 1/4 ऑफ 37 इज़ 9.25 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस हमारा सिलाई मार्जिन रखना है हमें। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। वेस्ट हमारा 33 इंचेस है तो 1/4 ऑफ 33 इज़ 8.25 इंचेस तो यहाँ पे 8.25 पर मार्किंग कर लेना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। सीट है हमारा 42 तो 42 का 1/4 होगा 10.5 इंचेस तो 10.5 इंचेस पे मार्किंग करके 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखना है और इन पॉइंट्स को अभी हमें जॉइन करते हुए जाना है। इस तरह से हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेने के बाद अब हमें 0.25 इंचेस नीचे की तरफ इस तरह से लाइन खींच लेना है शोल्डर पे और 1 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ बैक साइड के लिए आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से बीच में करेक्ट हाफ पोर्शन से हमें आर्म होल की कर्व ड्रॉ कर लेना होता है। अब हम यहाँ से हाफ पर पॉइंट लगा के आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम स्लीव्स की मेजरमेंट देखेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स लेंथ का मेजरमेंट डालना है। स्लीव्स लेंथ है हमारा 4 इंचेस तो 4 + 1 सिलाई मार्जिन रखते हुए 5 पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे इस तरह से तिरछी 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन यानी 1/4 ऑफ चेस्ट इज़ 9 इंचेस प्लस 1.5 10.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इन लाइंस को जॉइन कर लेना है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से कैप हाइट 3 इंचेस पर रखना है तो यहाँ पे 3 इंचेस पर मार्किंग कर लिया है। 1.5 इंच अंदर की तरफ पॉइंट करते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरह इस तिरछी लाइन के ऊपर 2 डॉट्स लगा लेने हैं, 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ और उनको कर्व के शेप में जॉइन कर लेना है। इस तरह से शेप देते हुए स्लीव्स को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ अब हमारा स्लीव्स विड्थ जो होता है स्लीव्स राउंड उसकी मेजरमेंट रखनी है। स्लीव्स राउंड हमारा 11 इंचेस है तो 11 का हाफ 5.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख लेना है और इन पॉइंट्स को जॉइन कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये जो मार्क किया है मैंने, इस पोर्शन को कट कर लेना है। ये ऊपर वाला पोर्शन बैक साइड के लिए लगता है। साथ ही हम ड्रेस की जो ड्राफ्टिंग किया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक का जो आर्म होल है वहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ड्रेस पर कटिंग करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। यह पेपर कटिंग हम कपड़े के ऊपर रखकर कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आर्म होल और स्लीव्स का कटिंग एकदम सेम साइज़ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 लेयर के कपड़े को इस तरह से बीच में फोल्ड कर लिया है। अब हम उस पेपर कटिंग को रखते हुए यहाँ पे इस कपड़े को कट कर लेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर मार्किंग कर लेना है इस तरह से। ये हमारा बैक पोर्शन का मार्किंग होगा। यहाँ से नीचे की तरफ जो हमारा फुल लेंथ है उसका लेंथ हमें एक्सटेंड कर लेना है। यानी शोल्डर से नीचे की तरफ जो भी हमारा फुल लेंथ होगा वो हमें एक्सटेंड कर लेना है। फुल लेंथ हमारा 36 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ 36 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी। 36 + 1 हम 1 इंचेस ऐड करेंगे। इस तरह से 7 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे अब हमें कटिंग कर लेना है। इस पोर्शन को कट कर लेना है हमें। ये हमारा बैक आर्म होल है, तो इस तरह से सबसे पहले बैक आर्म होल का पोर्शन कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद इस तरह से कंप्लीट कपड़े को कट कर लेने के बाद अब हमें बैक साइड को अलग कर लेना है। सबसे पहले हमें इस कपड़े को बीच में इस तरह से एक कट कर लेना है। उसके बाद बैक पोर्शन को साइड में रखते हुए अब हमें फ्रंट का आर्म होल कट कर लेना है। इस तरह से जो पेपर कटिंग था उसका फ्रंट आर्म होल कट करके उस कटिंग को कपड़े के ऊपर रख लेना है और वहाँ से शेप ड्रॉ करके उस मार्किंग के ऊपर फ्रंट आर्म होल कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। इस तरह से मैंने 2 लेयर के कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड पोर्शन के ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है। इस तरह ड्रॉ कर लेना है लाइन को और जो स्लीव्स का ड्राफ्ट है उसे ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। उसके बाद अब हमें ये जो फ्रंट स्लीव्स के लिए था उस पोर्शन को कट करके उसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है और वहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट साइड के लिए होगा। इस तरह से ये हमारा स्लीव्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे।
सबसे पहले हम इसकी नेक के पैटर्न कटिंग देखेंगे। नेक डिज़ाइन के लिए हमें उसके पैचवर्क के लिए एक वाइट कपड़ा चाहिए। पहले हम एक कपड़ा लेंगे, इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे सिलाई मार्जिन को छोड़कर हमें यहाँ पे नाप डालना है। हमारा नेक विड्थ है 3 इंचेस, तो यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमारा फ्रंट नेक है 6.5 इंचेस, तो 6.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच के नेक की शेप देनी है। मैं यहाँ पे नीचे 5 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ और वहाँ से डिज़ाइन कर लेनी है। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो, मैं यहाँ पे राउंड शेप ले रही हूँ। बीच में 1 इंच का गैप छोड़ के मैं राउंड शेप में कटिंग करने वाली हूँ। और यहाँ पे नेक विड्थ के लिए, नेक डिज़ाइन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेते हुए वहाँ से कटिंग कर लेनी है। वहाँ पे नेक का शेप देते हुए उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से जो हमारे नेक डिज़ाइन है उसका कटिंग करने पर वहाँ पे हमें साइड में पाइपिंग कर लेना है। पाइपिंग कर लेने के बाद हमें इस पैटर्न को फ्रंट कपड़े पर रखकर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे सीधे कपड़े के ऊपर हमें पैटर्न को उल्टे रखकर वहाँ पे सिलाई डाल लेनी है। इस तरह से फ्रंट पैटर्न और बैक पैटर्न को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक कट देख लेना है। फ्रंट कटेड स्लीव्स को फ्रंट साइड लेते हुए हमें स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से स्लीव्स ज्वाइन करने पर हमारा स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पे वाइट कलर का पट्टा स्लीव्स को नीचे की तरफ लगा रही हूँ एज अ बॉर्डर, वो दिखेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरह से वाइट पट्टा वाइट कलर का कपड़ा ज्वाइन कर रही हूँ। इसे फोल्ड करके आधा इंच फोल्ड करके मैं इसे एक पट्टे की तरह ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे वाइट कलर का पट्टा ऐड कर लिया है और इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक टिप मार लेना है। इस तरह से हमारा स्लीव बन के रेडी हो गया। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। जितनी हमारी सीट लेंथ है वहाँ पे मार्किंग करके हमें सीट लेंथ तक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से छोटा सा कट लगाकर इस तरह से दोनों तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ से स्टिचिंग कर लेनी है। ये हमारा साइड कट का पोर्शन होता है। दोनों तरफ इस तरह से स्टिच कर लेना है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ, और नीचे की तरफ इसी तरफ फोल्ड करते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेने के बाद हमारा ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा।
अब हमारा सिंपल कुर्ती तैयार हो चुका है। हमारा ड्रेस अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो GS फैशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।